हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये फॉर्मेट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी फाइनल अकाउंट। अगर आप एम कॉम स्टूडेंट हो या फिर आप टी वाई बी कॉम स्टूडेंट हो या फिर बैफ के स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। अगर आपको चैप्टर कवर करना है, अगर आपको चाहते हो कि चैप्टर आपको आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हम लोग ने बैलेंस शीट को क्या किया है, एकदम अच्छी तरह से समझा है और कोशिश की है उसी वीडियो में आपको वो याद होना चाहिए। मतलब अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो जो आपके 8 पॉइंट से डेफिनेटली पूरे की पूरे याद हो जाएंगे। तो लेकिन पूरा की पूरा आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या है, पार्ट 2 फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। 12 का प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें वो तो तुम्हारा टी फॉर्मेट था, ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है प्लस शेड्यूल थर्ड। याद रखना है, एग्जाम में आपको ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बेस में पूछी जा सकती है। तो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहला कंपनी का नाम फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पर आने वाला क्या है, सबसे पहला रेवेन्यू। क्या बोला मैंने, रेवेन्यू। फिर से बोलेंगे सब लोग, देखो बोलेंगे तो याद होगा, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। पहला टॉपिक क्या है आपका, रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जो भी तुम्हारा बिजनेस होगा उसमें से आपको जो भी रेवेन्यू आ रही है वो हो गया। अब बहुत सारी रेवेन्यू होती है, एक नहीं होगी, इसके लिए यहाँ पे नोट्स जो अकाउंट का नंबर 1 दिया। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है वो भी हम लोग इस वीडियो के एंड में देखेंगे। रेवेन्यू में दो चीज़ आएगी, सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। साथ में बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। याद रहेगा सबको। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, ये दोनों को अगर प्लस करते तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू याद कर लो, 2 मिनट लगेगा, कोई शर्माने वाली बात नहीं। देखो जब तक तुम बोलोगे नहीं, जब तक तुमको याद नहीं होगा, और जब तक तुम लिखोगे नहीं, जब तक आपको एकदम लाइफ टाइम तक अगर याद रखना है, जैसा जैसा बता रहा हूँ वो आपको 8 पॉइंट याद करना है। 2 पॉइंट याद हो गए सभी को। रेवेन्यू में 2 चीज़ क्या आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, ये दोनों को प्लस करने पे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। आगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चे। अब खर्चे कौन से हो सकते हैं, परचेस मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब इसमें क्या क्या आएगा वो हम लोग डिटेल में देखेंगे वीडियो में। सबसे पहले क्या याद रखोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फिर से बोलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, मतलब अगर तुमने कुछ लेके आए रहेगे फिर जो आपके पास से गया रहेगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, दो चीज़ याद रहोगी डियर फ्रेंड्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट पहला क्या हो गया, मटेरियल का हो गया, उसके बाद में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है देन फिर एम्प्लॉयज़। उसके बाद में आता है फाइनेंस कॉस्ट। क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। फिर तुम्हारा 7th है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। ये भी तो तुम्हारा खर्चा है ना, एक्सपेंसेस क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना रहेगा तुमको, माइनस करना रहेगा। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। लास्ट में अदर एक्सपेंस। सर अदर एक्सपेंसेस में क्या लगे, इसके अंदर जो दिया ना 3, 4, 5, इसका भी एक एक अलग अलग फॉर्मेट है, वो उसमें क्या क्या आता है वो वीडियो के एंड में पूरा बताऊंगा डियर फ्रेंड्स। तो एक्सपेंसेस आपको याद रहेगा पूरा टोटल कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 6 आइटम है। पहला है मटेरियल, फिर से बोलोगे मटेरियल। फिर क्या है, चेंजेस इन इन्वेंटरी, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। थर्ड क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर से बोलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फोर्थ क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फिर से बोलो फाइनेंस कॉस्ट। फिर फिफ्थ क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन। फिर सिक्स्थ क्या है, अदर एक्सपेंसेस। पहले आपने माल लेके आए, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुआ, उसके लिए फिर तुमको एम्प्लॉय रखना पड़ा, एग्जाम्पल। फिर ये सब के लिए तुमको क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा। फाइनेंस होने के बाद में ये सब चीज़ों में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या रहेगा, अदर एक्सपेंसेस। कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे, पहला क्या याद रखना है, आपने मटेरियल परचेस किए, उसके बाद में फिर कुछ चेंजेस हुआ है, आउटपुट इनपुट, ठीक है। फिर ये सब चीज़ के लिए तुम्हारा क्या लगेगा, एम्प्लॉय का खर्चा लगेगा। एम्प्लॉय के खर्चे के बाद में क्या हो जाएगा, ये सब के खर्चे को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलेंगे, इसके लिए आपका फाइनेंशियल कॉस्ट हुआ। अब जो भी तुमने लाए रहेगी, अब तुम्हारा डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, इसके लिए डेप्रिसिएशन। फिर लास्ट में क्या है, अदर। सर आपने तो फटाफट याद करवा दिए, क्या बात है। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या था, रेवेन्यू। रेवेन्यू में 2 चीज़ें, रेवेन्यू फ्रॉम इनकम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला परचेज, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। डन, यस सर डन।
अब टोटल एक्सपेंसेस करना है, फिर उसमें से माइनस करके आपको जो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है डियर। क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में आपको टैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगी, उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या बोला? लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। वो माइनस करने के बाद में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कभी कभी क्या रहेगा, इसमें कुछ चीज़ें रहेगी जैसे लेस, ये बहुत रेयरली होगा। अगर इक्विटी के ऊपर भी कुछ रहता है, कभी कभी माइनस करना पड़ता है इक्विटी पर शेयर्स, तो उसका जब हम लोग एक पूरा सम करेंगे उसमें आ जाएगा। अब मैंने बताया था ना आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स माइनस रिटर्न। अगर कुछ करते ना हम लोग, माल तो हमारा बिक गया लेकिन अगर कुछ माइनस करना पड़ा तो सेल्स। अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? डिविडेंड रिसीव, सेंट्री इनकम, एड इनकम। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, जो हम लोग मटेरियल करते हैं उसका फॉर्मेट देख लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज लेस परचेज रिटर्न लेस रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब खराब हो गया है। एड फ्रेट्स ऑन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीज़ें नहीं देगी लेकिन आप फॉर्मेट याद कर लो। ठीक है। अब चेंजेस इन इन्वेंटरी का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड लेस, क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग कुछ रहा तो वो, और लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा? बोनस टू एम्प्लॉय। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा तुम्हारा? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। अगर आपने कोई बैंक से कर्जा ले रहे तो वो हो गया तुम्हारा लोन। देन लास्ट डेप्रिसिएशन से वर्ड से समझ आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सचर्स, गुडविल अगर ऐसा कुछ दिया है तो। लास्ट अदर एक्सपेंसेस में से काफ़ी चीज़ आएगी जैसे कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट रेट। ये सारा खर्चा तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट लेस, अगर इसमें कुछ प्रीपेड बोला तो माइनस करेंगे। सेंट्री एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, लॉस बाय फायर, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स? माइनस करना है। सो होप ये एकदम शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। जो जो मैंने आपको नोट्स जो अकाउंट के अंदर आता वो भी सारी चीज़ें बताएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एक PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूँ। प्लस आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी क्या कर सकते हो? ऐड हो सकते हो। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी याद कर लो। सबसे पहले फॉर्मेट याद करो, उसके बाद में ही आप क्या कर पाओगे? सम कर पाओगे। उसके पहले आप सम नहीं कर पाओगे, तो पहले फॉर्मेट याद करो। फिर थर्ड वीडियो जो होगा आपका, उसमें हम लोग ने कौन से एक्सपेंसेस कहा जाते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे उसमें सम की शुरुआत कर देंगे। तो डियर फ्रेंड, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भेजो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।